नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली, 23 की जगह 25 नवंबर को होगी वोटिंग। बड़ी संख्या में शादी और समारोह होने की वजह से बढ़ी तारीख। इजरायल के गाजा में हमास पर एयर स्ट्राइक जारी, हमास के वित्त मंत्री समेत कई हमलावर ढेर। इजरायल पर फास्फोरस बम इस्तेमाल करने का आरोप। इधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश, सेंसेक्स 394 और निफ्टी 122 अंक चढ़कर बंद। रियलिटी ऑटो इंफ्रा शेयरों में तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप पर आरबीआई का एक्शन, ऐप से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक, पुराने ग्राहक पर नहीं होगा असर। बैंक ने कहा ऐप पूरी तरह सुरक्षित। युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए बनेगी नई संस्था मेरा युवा भारत। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, लिथियम समेत 3 मिनरल्स की रॉयल्टी फिक्स। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मुंबई में किया रोड शो। मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला समेत कई उद्योगपतियों से की मुलाकात। वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का दिया न्योता। वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान में मुकाबला। टॉस जीतकर अफगानिस्तान कर रहा है पहले बल्लेबाजी, 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट के फैसलों की। दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल फोन में लगने वाली जो बैटरी के लिए बेहद जरूरी होती है लिथियम, उसके उत्पादन की तरफ सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने लिथियम समेत कई मिनरल्स के लिए रॉयल्टी की दरें जो थी वो तय करने का फैसला किया है। इसके अलावा देश भर के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मेरा युवा भारत संस्था बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है कैबिनेट के इस फैसले में। कैबिनेट की पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण राव जी के पास। लक्ष्मण जी, कैबिनेट के फैसले में और क्या कुछ अहम रहा आज? दरअसल कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये मोबाइल फोन हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, आप देखते हो वो काफी महंगे होते हैं कई बार। और महंगे होने के पीछे वजह है कि इनमें जो बैटरी लगती है, उस बैटरी में जिस लिथियम मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है वो भारत में मिलता ही नहीं है, भारत में उसका उत्पादन नहीं होता है। अब सरकार ने इस लिथियम समेत अन्य मिनरल की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता खोल दिया है और कैबिनेट में इस बारे में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3% रॉयल्टी लिथियम की माइनिंग पर तय करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नियोबियम है जिसकी कमर्शियल माइनिंग पर 3% की रॉयल्टी लगेगी। दूसरे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर 1% की रॉयल्टी लगेगी। और अब इस कैबिनेट के फैसले के बाद बहुत जल्द लिथियम माइनिंग के लिए बोली सरकार मंगाएगी। तो ये तो रही बात लिथियम समेत दूसरी माइनिंग की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता खोलने को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो यह है कि मेरा युवा भारत के नाम से एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया जाएगा। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये दरअसल देश भर के जो युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास करेगा और इसके तहत युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, स्किल डेवलपमेंट कराने, सरकारी सुविधाएं उन तक पहुंचाने, इसके लिए ये संस्था काम करेगा। तो ये 2 बड़े फैसले यहाँ पे लिए गए। देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत। और अब बात करेंगे इजरायल और हमास के बीच चल रहे ऐलान जंग की। इजरायल और हमास के बीच चल रही ये जो जंग है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इजरायल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इजरायल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए हैं और इसमें हमास के कई आतंकी ठिकाने शामिल हैं। इजरायल के हवाई हमलों में हमास के वित्त मंत्री समेत कई आतंकी ढेर हो गए। इधर आज लेबनान की तरफ से भी उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे गए, यानी कि गाजा में हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह की जो तरफ से इजरायल पर 2 तरफा अटैक इस वक्त हो रहा है। तो वहीं इजरायल पर हमास के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप भी लग रहा है। गाजा के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जे के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा का नक्शा बदलने की चेतावनी दी थी। जंग के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। कल इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बात की थी। हथियारों से लैस अमेरिकी विमान भी इजरायल पहुंच गया है। आज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजरायल पहुंचे हैं। इधर इजरायल हमास जंग पर ताजा अपडेट बताने के लिए हमारे साथ इजरायल से जुड़ रही हैं फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय। पलकी जी, इजरायल हमास में जंग पर क्या अपडेट आपके पास है और क्या ये लड़ाई अब एक से ज्यादा मोर्चों पर पहुंच गई है और क्या इजरायल जमीनी जंग के लिए भी तैयार है क्या? जी, इनफैक्ट ये अब 3 फ्रंट पे एक्शन हमें दिख रहा है। एक तो गाजा की तरफ जहाँ पे बमबारी जारी है और काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही है। रॉकेट्स लगातार इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं गाजा में। और गाजा आप जानते हैं कि एक कंक्रीट जंगल है, जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है और उसमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पास लोग रहते हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो गाजा में तो प्राइमरी फोकस है। उसके अलावा लेबनान के बॉर्डर पे हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ अटैक्स आए हैं और इजराइल ने उसका जवाब दिया है। कुछ मिलिट्री एक्शन वहाँ पे भी देखा गया है। सीरिया में भी जो ईरान के कुछ एसेट्स हैं उनके ऊपर इजरायली हमले की खबरें हैं। तो 3 दिशाओं में एक्शन हो रहा है। उसके अलावा ग्राउंड ऑफेंसिव की आपने बात की। ग्राउंड ऑफेंसिव इज़ आई वुड से नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ बट व्हेन, क्योंकि पूरी तैयारी हो गई है। इजराइल की जो सेना है वो गाजा के बॉर्डर पे तैनात है और गाजा की बॉर्डर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 चेक पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 इजराइल की तरफ खुलते हैं और 1 इजिप्ट की तरफ खुलता है। तो पूरा उसको एरिया को सील किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी की जा रही है। और अमेरिका जैसे देश जो हथियार भेज रहे हैं, कल एक फ्लाइट आई थी क्रिटिकल एम्यूनिशन के साथ। एक अमेरिकन वॉरशिप USS जेरल्ड फोर्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है और दूसरी वॉरशिप भी इस तरफ रुक कर रही है जिसका नाम है USS आइजनहावर। तो पूरी तैयारी है ग्राउंड ऑफेंसिव की और इस लड़ाई को एस्केलेट करने की। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका पलकी। और इजराइल में गाजा से हमास की तरफ भी हमले हो रहे हैं। ऐसा ही एक हमला जिरौत में हुआ जहां पर न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम मौजूद थी। हमारे संवाददाता नीरज कुमार यहां से बता रहे हैं कि वहां का क्या कुछ हाल है। और जिरौत में है और जिरौत में हर जगह आप देख सकते हैं ये मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले कुछ मिनटों पहले गिरा है। करम आप थोड़ा सा नजदीक से दिखाकर चले, हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ हमें बताया गया कि मूव ऑन, यहाँ से निकलिए। व्हेन इट ड्रॉप्ड, आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले ड्रॉप हुआ है, कुछ ही मिनटों पहले धुआं निकला है, गाड़ियां रुक गई हैं, लोग यहाँ रुक गए हैं। मिसाइल आप देख सकते। करम आप इधर से दिखाइए, करम यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। देखिए हर मिनट गाजा पट्टी से हमला हो रहा है। एयर को सिक्योर नहीं किया। इस तरह से मिसाइल से जब भी हमला होता है वहां देख सकते हैं इस तरह से वहां मिसाइल गिरा और ये आग लग गई। महज आधे घंटे पहले ये मिसाइल यहाँ ड्रॉप हुआ है और देख सकते हैं ओपन स्पेस में गिरा है और कितना प्रभाव होता है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस तुरंत पहुंच जाते हैं। जब मिसाइल से हमला होता है तो एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच जाती है। अगर किसी को कुछ हुआ तो ये लोग उन्हें तुरंत कैरी करते हैं, उन्हें मूव करते हैं इस प्लेस से। और इजराइल हमास के बीच जंग में किसका क्या है खेल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत का दुश्मन आतंकवादी शाहिद लतीफ पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान की एक मस्जिद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक उसके हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। लतीफ ने ही 2016 में पंजाब के पठानकोट के एयरबेस पर आतंकवादी हमले की साजिश रची थी। वो जैश का आतंकवादी था। भारतीय एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। और अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश रहा। इसी के साथ बाजार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 394 अंक चढ़कर 66,473 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 122 अंक चढ़कर 19,811 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में रही। आईटी, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखा गया। और मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास, लेकिन उससे पहले चलते हैं हर्षदा के पास। दरअसल टीसीएस के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और टीसीएस के नतीजों को जानने के लिए चलते हैं सीधे हर्षदा के पास। हर्षदा बताएं क्या कुछ रहे टीसीएस के नतीजे।
टीसीएस की ये दूसरी तिमाही के नतीजे हैं जहां पर मुनाफे का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। 11,344 करोड़ ये आंकड़ा है। अनुमान था 11,162 करोड़ का, तो मुनाफा थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर आता हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा मार्जिन के आंकड़े पर, क्योंकि मार्जिन में एक बीट है। अनुमान था कि 23% से मार्जिन बढ़कर सिर्फ 23.6% पर आएंगे, लेकिन इस क्वार्टर में मार्जिन में बेहतरी देखने को मिली है। दरअसल पूरे 100 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा दरअसल कंपनी ने पोस्ट किया है। 24.3% का मार्जिन एक बेहद पॉजिटिव आंकड़ा है। डॉलर रेवेन्यू के आंकड़े का मैं इंतजार कर रही हूं, क्योंकि रुपी रेवेन्यू दरअसल उम्मीद से थोड़ा सा फीका 60,160 करोड़ पर 59,692 करोड़ के आसपास ये आया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो बायबैक है वो डिटेल सामने आ चुके हैं। मार्केट अनुमान लगा रहा था 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का बायबैक कंपनी की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 17,000 करोड़ तक का बायबैक करती हुई दिखाई देगी, और जो बायबैक की प्राइस है वो 4,150 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। अनुमान 4,300 4,500 रुपए प्रति शेयर का था, तो अगर आप आज की क्लोजिंग प्राइस 3,163 रुपए प्रति शेयर से कंपेयर करेंगे, लगभग 31% के प्रीमियम पर यह बायबैक आता हुआ, और रफली आप कह सकते हैं थोड़ा सा इनलाइन है। 18,000 करोड़ नीचे वाला बैंड था, और कंपनी ने लगभग 17,000 करोड़ तक का दरअसल बायबैक अनाउंस किया है। डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा देखिए, इस बारी अनुमान था कि डॉलर रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहेगा, लेकिन कंपनी ने घोषित किया है करीब करीब 7,210 मिलियन डॉलर का। ये फ्लैट ही मानेंगे, क्योंकि 7,280 मिलियन डॉलर के आसपास का आंकड़ा है। ईयर ऑन ईयर ऑफ कोर्स बेहतरी देखने को मिल रही है। टीसीवी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने इनफैक्ट 2 बड़ी डील विन साइन की थी, एक नेस्ट के साथ, एक जेएलआर के साथ। उसका फायदा देखने को मिल रहा है। कंपनी करीब करीब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में सेकंड क्वार्टर में 11.2 बिलियन डॉलर की डील विन साइन कर चुकी है। ये इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट है कंपनी की तरफ से। तो ओवरऑल सिचुएशन डील विन्स के लिहाज से बेहतर होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। ध्यान रहे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। इस क्वार्टर में भी स्थिति वैसी है। नॉर्थ अमेरिका बहुत हल्का सा 0.1% ही ग्रो कर पाया है। ज्यादा बेहतर ग्रोथ यूके के मार्केट से आती हुई दिखाई दी है। मार्जिन दरअसल उम्मीद से काफी बेहतर आप कह सकते हैं। डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा इनलाइन है, और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर आप ध्यान दें, ये ईयर ऑन ईयर आंकड़ा है 2.8%। इनफैक्ट मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर आंकड़े का इंतजार करूंगी, लेकिन क्लियरली एक एवरेज क्वार्टर आप कह सकते हैं। अब देखना यह है कि यहां से आगे कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री में कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, क्योंकि अब तक बैंकिंग, टेलीकॉम इन सब में वीकनेस थी। कंपनी कह रही है दरअसल एनर्जी में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाईटेक सर्विसेज अभी भी दबाव में है, और बीएफएसआई सेगमेंट भी थोड़ा सा दबाव में है। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला, गुड इवनिंग। आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ेंगी, क्योंकि टीसीवी का आंकड़ा मुझे इंप्रेस कर रहा है 11.2 बिलियन डॉलर का, और ये शायद एक्सपेक्टेड था। एस्टिमेट भी था करीब 12 मिलियन डॉलर का, लेकिन मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, भले ही डॉलर रेवेन्यू में उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। सो यस, आई थिंक डिसेंट क्वार्टर ही इसको मानेंगे, डिसेंट और स्टेडी। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ओवरऑल आईटी स्पेस थोड़ी बहुत दिक्कत में रहा है, जिस तरह से चीजें नॉर्थ अमेरिका में रही है। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक इस तरह के अगर आप डील विंस दिखा सके और थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखा सके, तो आई थिंक इट बोर्ड्स वेल। रेवेन्यू आई थिंक वो भी सॉर्ट ऑफ इनलाइन ही आया है। अब ये देखना है कि शेयर बायबैक का क्या वो अनाउंसमेंट करते एट व्हाट प्राइस। आई थिंक इट्स 4100 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, which is also quite decent. और 4150 रुपीज प्रति शेयर। ओके, सो दैट्स अ डिसेंट प्राइस मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मौजूदा प्राइस है उससे आपको काफी प्रीमियम मिल रहा है, तो वो भी एक इनलाइन डिसेंट, दैट्स अ डिसेंट 4150 इज अ डिसेंट प्राइस। और मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए ऑल्सो इसके साथ साथ कि टीसीएस हैज एक्चुअली बीन आउट परफॉर्मिंग इट्स पीयर्स। तो अगर आप इसको भी एक उस तरह का बेंचमार्क मान के चले कि ठीक ठाक नंबर्स आए इन लाइन, तो मेरे लिए नॉट जस्ट फॉर टीसीएस लेकिन सेक्टर के लिए भी एक सॉर्ट ऑफ रिकवरी का साइन ही माना जाएगा। बट एज यू सेड, कमेंट्री इज अवेटेड।
इनफैक्ट कमेंट्री के कुछ डिटेल्स हैं और इस पर आप अगर कुछ टिप्पणी कर पाएं तो अच्छा है। कंपनी कह रही है नई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स में वहां पर पिकअप देखने को मिल रहा है, लार्ज प्रोग्राम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अभी भी मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम देखा जा रहा है, लार्ज ऑर्डर बुक सेकेंड क्वार्टर में है, इसीलिए वो हाईएस्ट टीसीवी देखने को मिल रहा है। यहां पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि क्लाइंट्स की तरफ से किसी तरह की सिचुएशन बदली या फिर बिगड़ी है। तो ऑफ कोर्स देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी क्या कहेगी, लेकिन क्लियरली डील विंस क्या ड्राइव कर सकते हैं सेंटिमेंट को आगे, और H2 कितना मजबूत हो सकता है शर्मिला? यस, एंड आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड कि टीसीवी जो डील विन का जो फिगर है वो बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो सेगमेंट्स उनके जो वीक आए हैं, मार्केट वाज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर। सो जो न्यू इनिशिएटिव्स है, डिजिटल है, वही आपको देखना है कि वो उस हिसाब से बढ़ रहा है जैसे उम्मीद थी मार्केट को, एंड आई थिंक दैट दे हैव प्रूवन। और मुझे लगता है या कम्प्लीटली ये एक मेरे हिसाब से तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही है, एंड आई वुड एक्सपेक्ट द स्टॉक टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू दिस रिजल्ट। तो आप कह सकते हैं नंबर्स मार्जिन्स के फ्रंट पर तो एक बेहतरीन एक सरप्राइज देखने को मिला है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था। डॉलर रेवेन्यू इन लाइन या फिर थोड़ा सा मिस जरूर है। ऑफ कोर्स टीसीवी के फ्रंट पर भी सेकंड हाईएस्ट एवर टीसीवी कंपनी ने इस समय डिलीवर किया है। लेकिन देखते हैं यहां से और डिटेल में कंपनी की तरफ से क्या कॉमेंट्री आती है, स्पेशली क्लाइंट कॉन्फिडेंस एंड डिमांड आउटलुक को लेकर। स्मिता जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका हर्षदा। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस साल जो अनएम्प्लॉयमेंट पर एक रिपोर्ट आई है उसकी, क्योंकि इसके मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। सरकार आंकड़ों के मुताबिक देश में जुलाई 2022 से जून 2023 में बेरोजगारी दर 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर 3.2% रह गई है, तो वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 6 सालों में सबसे कम हुई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। बताया गया कि 2017-18 के मुकाबले महिला रोजगार की दर बढ़कर 14% हो गई है। वहीं बीते साल की बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो 2020-21 में ये 4.2% थी, 19-20 में ये 4.8% थी, 18-19 में ये 5.8% थी और साल 2017-18 में ये 6% थी। और अब बात नए टैक्स रिजीम की, जिसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, ये कहना है सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 के आंकड़े आने के बाद ही इसकी समीक्षा अब की जाएगी। हम लोग ओल्ड रिजीम से जहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पशन थे, ज़्यादा रिडक्शन थे, वहाँ से लोगों को शिफ्ट करके लाए नई व्यवस्था के तहत। नई व्यवस्था में हमने कई बार बदलाव भी किए, पिछली बार बदलाव किए, तो अब लगता है कि नई व्यवस्था में थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है कि अभी भी उसमें कुछ बातचीत चल रही है बदलाव की। नहीं, कोई बातचीत नहीं चल रही है। अगर आप देखेंगे जो अभी फाइनेंस एक्ट 23 के तहत आया है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक रिलीफ दे दिया गया है, इवन मार्जिनल रिलीफ भी दे दिया गया है। तो ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन टैक्स पेयर के सामने है। और आप देखिए कि 7 लाख से अधिक, मतलब 7 लाख तक की आमदनी पे भी आपको कोई टैक्स नहीं है, मार्जिनल रिलीफ है, और आपको कोई कागज पत्र रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिडक्शन नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट को भी वो आसान होगा उसके ऊपर कार्य करना, क्योंकि जब रिटर्न फॉर्म ही बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो उसकी प्रोसेसिंग और हम फास्ट कर पाएंगे, जो टैक्स पेयर की सर्विस बेहतर कर पाएंगे। और कई बार कुछ तकलीफें आती हैं जब डिडक्शन एग्जम्पशन एसएससी करता है, हम पाते हैं कि कुछ गलत क्लेम्स करते हैं, उस तो प्रकार की। कुल मिला के ये माने कि अब जो नई व्यवस्था है जिसको न्यू टैक्स रिजीम हम लोग कहते हैं, जो 23 में एक्ट में लाया था, उसमें फिलहाल कोई फेरबदल की गुंजाइश आप नहीं देखते हैं, जरूरत नहीं महसूस नहीं करते। तो हम उसका अनुभव देखेंगे प्रैक्टिकली, हाउ डज इट अनफोल्ड, कैसे टैक्स पेयर उसको लेता है, उस चीज जुलाई 24 में सामने आएगी हमारे। और फिर हम तो जुलाई 24 के बाद ही फिर देखा जाए कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज मुंबई में वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने यहां पे डिप्लोमेट्स और उद्योगपतियों से मुलाकात की। भूपेंद्र पटेल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला समेत कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। भूपेंद्र पटेल ने उद्योगपतियों को अगले साल 10 से 12 जनवरी को होने वाली वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का न्योता दिया।
चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर गई और वहां तलाशी ली। साथ ही न्यूज क्लिक के दफ्तर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। वहीं इस मामले में पुरकायस्थ की जो पत्नी है गीता हरिहरन, उनसे भी पूछताछ की गई। दरअसल न्यूज क्लिक वेबसाइट पर एफसीआरए नियमों के हनन का आरोप है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे त्योहारों से जुड़ी खबरों की। नवरात्र बस अब शुरू ही होने वाला है। जिनको व्रत करना है वो पूजा पाठ का इंतजाम करने में जुटे हैं, लेकिन जिनको गरबा खेलना है वो पहुंच गए हैं बाजारों में चनिया चोली और केडियो खरीदने। हमारे संवाददाता पीयूष परमार के साथ चलिए करते हैं मुंबई के बोरीवली बाजार की थोड़ी सैर। मुंबई के बोरीवली को आप मिनी गुजरात कह सकते हैं। नवरात्रि पर गरबा डांडिया के सबसे ज्यादा आयोजन यहीं होते हैं और नवरात्रि के पहले चनिया चोली, केडियू, मोजरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा बाजार भी यहीं सजता है। नवरात्रों की तैयारी के लिए मुंबई के बाजार सज चुके हैं। हर तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी और खास तौर पे जो गरबा ग्लोबल बन चुका है उसकी ड्रेसों की अच्छी खासी डिमांड है। महिलाओं के द्वारा चंदिया चोली खरीदी जा रही है, वहीं पुरुषों के द्वारा कोटी या जैकेट खरीदी जा रही है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है और ये भीड़ उमड़ पड़ी है बोरीवली मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कि ग्राहक की नजर में बोरीवली मार्केट क्यों है खास। फेमस है यहाँ का एक नवरात्रि के लिए जो चनिया चोली है तो हम लोग लेने आए हैं, तो हम लोग ने वही चनिया चोली ली है। तो वीकेंड चल रहा है तो ऑब्वियसली अभी नवरात्रि आ रही है तो हम लोग यहाँ रश भी है तो लेने आए हैं, तो बस वही कर रहे हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अभी गणपति गए और अभी गरबा खेलने का है तो नवरात्रि के लिए घाघरा चोली लेने के लिए खास ये जगह हम आए हैं। स्पेशली हम लोग घाघरा चोली और चनिया चोली खरीदने के लिए है। दिस इज अ ह्यूज बिग मार्केट फॉर द चनिया चोलीज एंड लवली वेरी लवली कलेक्शंस आर देयर। नवरात्र की खरीदारी के लिए बोरीवली मार्केट का नाम बन चुका है और दूर दूर से ग्राहक यहां आते हैं। यहां गरबा ड्रेस के साथ एक्सेसरीज की बड़ी रेंज भी आसानी से मिल जाती है। दुकानदारों के लिए नवरात्रि साल भर में एक बार अच्छी कमाई का मौका बनकर आती है। नवरात्रि को लेके काफ़ी क्रेज़ आप देख सकते हैं। काफ़ी बाहर भी भीड़ है, अंदर भी भीड़ है। हर चीज़ों के लिए हमारे पास पूरा कलेक्शन है और इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है हमारे को। केडिया, कोटी, धोती सारी चीज़ आपको अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए, इवन मेंस के लिए भी है हमारा और किड्स के लिए भी मिल जाएगा। नवरात्र के 9 दिन खाने पीने, मौज मस्ती और मेल मिलाप के दिन होते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो भी डालना है। ऐसे में तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसे स्पेशल बाजार इसमें बड़ी मदद करते हैं। पीयूष परमार, मुंबई। तो वहीं गरबा इंडिया में हजारों की भीड़ के बीच तालमेल हैरान करने वाला होता है। इस कोऑर्डिनेशन के पीछे होती है महीनों की मेहनत और ट्रेनिंग। इसके लिए बाकायदा क्लासेस भी चलते हैं। ऐसे ही एक डांस क्लास का जायजा लिया हमारे संवाददाता पीयूष परमार ने। गरबा डांडिया का इंतजार पूरे साल रहता है और जब आती है नवरात्रि तो पूरी तैयारी के साथ उतरना पड़ता है। मुंबई के कांदिवली में ये है अनिका स्टूडियो। यहाँ लोग 2 महीने से डांस सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोरियोग्राफर आकाश लिम्बाचिया पिछले कई सालों से गरबा सिखा रहे हैं। हम 9 दिन में हर अलग अलग प्लेस पे लाइक फाल्गुनी, भूमि त्रिवेदी, किंजल दवे है, यहाँ पे फिर पार्थिव गोहिल है। ओके, सब अलग अलग प्लेस पे हम लोग जाते हैं और गरबा खेलते हैं। गरबे का मतलब है एक बड़ी सी जगह पर खूब सारे नाचते झूमते लोग, सबकी एक जैसी पोशाक, एक जैसे गहने। तो जाहिर है कि डांस में भी तालमेल जरूरी है और यही है गरबे में सीखने वाली सबसे बड़ी बात। गरबा
गरबा सीखने और करने में सबसे ज्यादा संख्या होती है महिलाओं की, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह है बच्चों में। ये स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ डांस सीख रहे हैं। हम लोग ये गरबा की प्रैक्टिस 2 महीने से कर रहे हैं। और डांस करके कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, गरबा पे जब आप पंडाल में जाते हैं, इससे पहले भी कभी गए हैं? हाँ, 1-2 बार। कैसा लगता है वहाँ पर जाकर के? बहुत मज़ा आता है, एकदम एंथुजियास्टिक लगता है। गरबा का अपना आनंद तो है ही, इसी बहाने साल में एक बार ठीक ठाक फिटनेस ट्रेनिंग भी हो जाती है। गरबा सीखने वालों के लिए ये बोनस है और इसमें डॉक्टर भी पीछे नहीं रहना चाहते। आफ्टर क्लिनिक मैं डांस क्लास जाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। वीकली 2 होता है, तो फिटनेस भी हो जाता है और गरबा सीखने में भी मज़ा आता है, ताकि नवरात्रि में हम लोग एंजॉय कर सकें। गरबा करने के लिए सीखना ज़रूरी नहीं, हर कोई सीखता भी नहीं, लेकिन जो सीखते हैं वो अच्छा खेलते हैं और सबका ध्यान खींचते हैं। पीयूष परमार, मुंबई। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। और आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कप 2023 का आज 9वां मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इस मैच में भारत ने अपनी टीम में एक अहम बदलाव किया है। टीम में आर अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को इस बार मौका मिला है। दोनों टीमों का ये मैच इस वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है। अब तक अफगानिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए हैं। तो वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात अगर करें तो भारत का पलड़ा यहां पर भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 3 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से 2 बार इंडिया को जीत मिली है और 1 मैच टाई रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एक एग्रीमेंट किया कमेटी के साथ। इस करार का मकसद भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट करना है। रिलायंस फाउंडेशन और आईओसी मिलकर युवाओं में स्पोर्ट्स के माध्यम से ओलंपिक की भावनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। We as Indians are so proud to welcome the Olympic movement back to India after 40 years. Reliance Foundation is delighted to partner with OWEB, and we are really looking out to this partnership. OWEB brings both sports and education together. With this partnership, we hope to positively impact the 250 million school-going children of India, reaching out to the remotest villages and regions of India, giving them options of a more disciplined, healthier, fitter and more ethical lifestyle. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।